अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मुंतहास रिएक्शन। वेलकम करते हैं आपको आज के रिएक्शन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो आप लोग सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले अंबर की मदर शबाना आंटी के बारे में कि शबाना आंटी को ऐसा नहीं करना चाहिए। लास्ट वाला जो मेरा व्लॉग था उसके अंदर मैंने जहेज़ के हवाले से वीडियो बनाई थी कि जहेज़ एक लानत है, जहेज़ दिखाना भी बहुत बुरी बात है, यानी शो ऑफ शो ऑफ शो ऑफ। बात इस तरह से है कि जब से अंबर की शादी का सिलसिला शुरू हुआ है, कुछ तकरीबन 4 मंथ हो चुके हैं। पहले तो इसको सस्पेंस में रखा गया कि शबाना आंटी के घर पे किसकी शादी है। देन उसके बाद इस मंथ दिसंबर में अनाउंसमेंट कर दी गई कि वो शादी अंबर की हो रही है। अब अंबर की शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर पे हैं। डेली एक मार्केट का व्लॉग आता है, डेली शॉपिंग का व्लॉग आता है, शॉपिंग का व्लॉग है या फिर घर की तैयारियां हैं। मतलब कि मेहमान आने वाले हैं, उनके लिए अभी ये चीज़ लेकर आनी है, घर के अंदर ये काम हो रहा है, यूँ हो रहा है, वो हो रहा है, दुनिया जहान की चीज़ें दिखाई जाती हैं। अब जनाब जहेज़ के हवाले से एक वीडियो बनाई गई जिसके अंदर दिखाया गया कि मोहत्तर भाभी ने उनको दिया एक अदद वॉशिंग मशीन और उनकी बहन गुड़िया ने उनको एक अदद डिस्पेंसर दिया, जिसके हवाले से मैंने वीडियो बना के इस जहेज़ के लिए आवाज़ उठाई कि खुदारा हमारे मुल्क पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो इस ख़राब हालात में आप अगर इस तरीके की शो ऑफ़ ना करें तो अच्छा ही होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे माँ बाप हैं जो शायद आपका व्लॉग देखते हों और उनका दिल दुखता हो, उनके दिल का ख़याल रखते हुए कि ना इस चीज़ को दिखाया जाए। बेशक अल्लाह ताला ने आपको इतना नवाज दिया है कि आपके पास एक नहीं दर्जनों बेटियां हो तो भी आप उनको दे सकते हैं। आप उनको जम जम दें, आप उनको 1000 चीज़ें दें, 100 चीज़ें दें, जितनी दे सकते हैं दें, अपना प्यार दें। यानी ये कहते हैं कि हम जहेज़ नहीं दे रहे बल्कि अपनी बेटी को प्यार दे रहे। चले बहुत अच्छी बात है, लेकिन शो ऑफ ना करें। शो ऑफ के हवाले से, इसराफ के हवाले से बात की जाती है कि ये जो दिखावा होता है ये बहुत बुरी चीज़ होती है। और आपको इस चीज़ का भी पता होगा कि आपको दीन का तो बहुत पता है, तो आपको इस चीज़ का भी पता होना चाहिए कि दिखावा भी अच्छी चीज़ नहीं है। और इससे क्या होता है, जो आपके मुंह से अल्फाज निकलते हैं बार बार कि अल्लाह नज़र बद से बचाए, अल्लाह नज़र बद से बचाए, तो आपको मैं ये भी बता दूं कि नज़र बद जो है वो हक है और वो लग सकती है। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि ऑलरेडी अंबर की पहले 2 शादियां टूट चुकी हैं, तो तीसरी भी तुड़वाना चाह रही हैं। मेरे पास काफ़ी सारी औरतों के कमेंट्स आते हैं जो कि आप लोगों को काफ़ी टाइम से देख रही हैं और आप लोगों के हवाले से मुझे कमेंट्स करती हैं, बताती हैं कि शबाना आंटी ऐसी हैं, शबाना आंटी वैसी हैं, अंबर यूँ हैं, अंबर वो हैं। तो मैं उनको कमेंट में जिस तरीके से हो सकता है जवाब देती हूँ। लेकिन आज जब मैंने आपका एक और व्लॉग देखा तो उसमें मुझे देख के इंतहा का दुख हुआ कि आप जैसे लोगों की वजह से, यानी और कितनी ऐसे फैमिलीज़ हैं जो व्लॉग में इस किस्म की वीडियोस भी डालती होंगी, जो कि आज मैंने देखी आपकी वीडियो चैनल पे। व्लॉग आता है शबाना आंटी का जिसमें उन्होंने कहा कि मैं पहनोनियाँ लेने बाज़ार गई, पहनोनियों की शॉपिंग। अब पहनोनियों के बारे में कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता हो। पहनोनी कहते हैं जो लड़के के घर वालों को दी जाती हैं चीज़ें, तो उसकी शॉपिंग करने गई। अब उनकी मदर होंगी, बहन होंगी, भाभी होंगी, जो भी हैं उस फैमिली में, तो उनके लिए कपड़े लेने गई और वो आप लोगों को, हमें सबको अपने व्लॉग में दिखा रही हैं बाज़ार में। अब होता ऐसा है कि ऐसी चीज़ें देखने के बाद बहुत से ससुराल वाले एक्सपेक्टेशंस लेके बैठ जाते हैं कि जब हमारे भी बेटे की शादी होगी तो कल को जो लड़की हमारी बहू आएगी तो वो भी हमारी पहनोनियाँ, अच्छे अच्छे कपड़े, हमारे लिए जो औरतों की डिमांड होती है, कपड़े चाहिए उनको, घड़ियाँ चाहिए, मर्दों को घड़ियाँ चाहिए, औरतों को सोने की कोई ना कोई चीज़ चाहिए। तो इस रिवायत को ख़त्म होना चाहिए, इस रिवायत को नहीं होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अगर किसी की ख़ानदानी रस्म ऐसी हैं जिसमें ये चीज़ें दी जाती हैं, तो मैं फिर वही वाली बात करूँगी जो पहले मैंने की थी कि हमें इन चीज़ों को शो ऑफ नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, एक नेचुरल फैक्ट बताती हूँ कि अब क्या हो गया है।
अब हर कंटेंट क्रिएटर ये सोचता है कि कोई हमारे हाथ में ऐसा मौका आए जिस पे हम कंटेंट बना सके, फ़ौरन से हमारा वो कंटेंट बन जाए। अब जैसे कि अंबर की शादी चल रही है, तो वो उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए जो उनका दिल कर रहा है वो दिखा रही हैं। अंबर अपने व्लॉग्स में दिखा रही हैं कि ये मेरे कपड़े हैं, ये अनस्टिच हैं, ये। लेकिन खुदा का खौफ करो, उन दुखी दिलों का, उन दुखी लोगों का ख्याल करो जो अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे, जिनके पास शायद इस जहेज़ के लिए पैसे नहीं है, जिनके पास शादी करने के पैसे नहीं हैं, जिनके पास ये फजूल जो ससुराल वालों की डिमांड्स होती हैं उनको पूरा करने के पैसे नहीं हैं, और आप उनको इस तरह के व्लॉग्स दिखा के आप उनका दिल दुखाते हो। तो अल्लाह के अजाब से डरो। बहुत से ऐसे हमारे प्रोग्राम्स हैं यूट्यूब पे, इसके अलावा और सोशल मीडिया पे, जहाँ पे बेटियों की शादियों को लेके काफ़ी वीडियोस बनाई गई हैं, जहाँ पे कहा गया है कि जहेज़ ना दिखाया जाए, खुदारा इस चीज़ को बैन किया जाए, बंद किया जाए। बेशक माँ बाप अपनी खुशी से अपनी बेटी को सोने का हार या जहाज़ भी गिफ्ट कर दें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन दिखावा ना करें कि दूसरों का इस चीज़ से दिल ना दुखे। बहुत से ऐसे माँ बाप हैं जो इस चीज़ को देखने के बाद, क्या आप लोगों को ये नहीं लगता होगा कि एक बाप अगर ये व्लॉग देख रहा है या एक गरीब माँ ये व्लॉग देख रही है तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी, क्या सोचेगी वो? क्या वो कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होगी कि मैं अपनी बेटी को ये सब चीज़ें नहीं दे सकती, मैं ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती? तो खुदारा ये चीज़ें ना करें। अगर आप दूसरों की हेल्प नहीं कर सकती या आप दूसरों के काम नहीं आ सकती, तो आपको कोई हक नहीं कि आप अपनी बेटी की शादी का दिखावा यहाँ पे करें। यानी डेली उनका एक व्लॉग ऐसा आ रहा है जिसके अंदर वो अपना सामान दिखा रहे हैं। अब मेरे पास एक कमेंट आता है जिसके अंदर ना मुझे कहा गया कि अभी इनका कार्गो आने वाला है, जो दुबई ये गई थी, तो अभी तो आप वहाँ से देखिएगा कि क्या क्या ये लेकर आएंगी, जो उतरेंगी इनकी चीज़ें, जो कुछ होगी। अच्छा, मेरे पास ना एक कमेंट आता है जिसमें मुझसे सवाल किया जाता है कि आपने शबाना आंटी का वो वाला व्लॉग देखा जिसके अंदर इनके दामाद थोड़े बहुत नज़र आ गए हैं, लाइक बैक से नज़र आ गए। अब वो बैक से नज़र आए या फ्रंट से नज़र आए, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि मेरा काम है सिर्फ एक्शन का जो रिएक्शन देना होता है। तो उस पे काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बोला कि हमें कुछ गरीब घराने का ये दामाद लग रहा है, मतलब कि एक अगर ख़ानदानी किस्म का मर्द होता तो वो इस तरीके से ससुराल वालों के साथ उठ के जहाँ दिल मर्ज़ी करे वो जाए। तो ऐसा तो नहीं होता ना, मतलब और वैसे भी मैं एक बात बोलूँगी कि बहुत सी फैमिलीज़ में ये चीज़ होती है, जब शादी का वक्त आता है तो लड़के वाले जो होते हैं वो लड़की की शादी के कपड़े बनाते हैं और लड़की वाले लड़कों के, जैसे कि ये कर रही हैं। तो उसमें ये होता है कि आप जो हैं पैसे दे देते हैं कि भाई आप जो है हमारा ये सामान ले लें, मतलब अपने बेटे का ये कपड़े वगैरह ले लें, और कुछ लड़की को दे देते हैं कि भाई आपने जो बच्ची के कपड़े लेने हमारी तरफ से वो आप ले लें। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल उठाया गया हमारे सब्सक्राइबर्स की तरफ से। उन्होंने ये कहा कि अगर चलो मर्दों की शॉपिंग थी, लाइक दामाद साहब की शॉपिंग थी, तो किसको साथ होना चाहिए था? उनके भाई तहसीन को और साथ में उनके वालिद साहब को होना चाहिए था दामाद के। तो शबाना आंटी का मर्दों में क्या काम था? वैसे तो बड़ी दीनदार बनती हैं और दामाद को लेके तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ये रिव्यू है कि हो सकता है उनको शायद अपने दामाद के टेस्ट पे बिलीव ना हो, टेस्ट अच्छा ना लग रहा हो कि कोई लाइक चंगड़ से कपड़े ना उठा लें कोई, आप समझ सकते हैं, कोई हर किसी की अपनी चॉइस होती है। तो आई थिंक मुझे लग रहा होगा कि इनको अपने दामाद की चॉइस पे इतना यकीन नहीं है कि वो कोई अच्छी चीज़ उठाएगा, तो इसीलिए मे बी शायद वो साथ जा रही है। लेकिन जो कि मेरी सब्सक्राइबर्स हैं, देखने वाली हैं, वो मुझे ये कहती हैं कि शबाना आंटी जो है वो घर में किसी की भी चलने नहीं देती, उनका सारा का सारा होल्ड शबाना आंटी का है घर में। खैर अल्लाह पाक इनको मैं कहूँगी नेक हिदायत दे, 5 वक्त की बकौल इनके कि हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ नहीं छोड़ते हैं, दीन की इनको समझ है। अंबर माशाल्लाह नमाज की पाबंद हैं और नात वगैरह भी पढ़ती हैं, तो उनको भी सोचना चाहिए कि अगर ये वीडियोस ना डालें, उसकी जगह कोई और वीडियो डाल दें, सिर्फ ज़बानी बता दें कि भाई ये सामान वगैरह, या सामान का नाम ना लें कुछ भी, तो इस पर भी कंटेंट बन सकता है। खुदारा इस चीज़ से बचें, बद्दुआ, बदनज़र, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं कि इन्हीं के एक्स ससुराल वालों की स्वीटी जी के ऊपर लोगों ने काफ़ी सवालात उठा दिए हैं। उनके घर में भी चल रही है शादी और उन्होंने तो
तकरीबन 3 से 4 महीने पहले ही बता दिया था कि उनके भाई आदम की शादी हो रही है और घर में तैयारियां चल रही हैं शादी की। व्लॉग्स थोड़े से लेट आ रहे हैं स्वीटी जी के। तो अब जो रिसेंट सवाल उन पे उठाए गए हैं स्वीटी जी पे कि उधर अंबर की शादी चल रही है, तो इसीलिए आपने भी अपने घर में शादी रख ली। तो स्वीटी जी इस चीज़ को लेके अपने सब्सक्राइबर के साथ काफ़ी हाइपर नज़र आई। कमेंट में कहती हैं कि क्यों किसी एक ही के घर में शादी हो सकती है, किसी और के घर में शादी नहीं होती। और ये तो वाकई ही जिसने भी ये सवाल स्वीटी जी से किया है बहुत ही बेकार सवाल किया है कि शादी क्या एक ही के घर में हो सकती है। और वैसे भी स्वीटी जी ने बहुत पहले ही बता दिया था। और भी बहुत से सवालात हैं, लाइक कुछ तो ये कह रहे हैं कि मोहसिन और अंबर की ही शादी दोबारा हो रही है। तो खुदा का खौफ करो, इस्लाम में कुछ इंसान की तौर तरीके हैं निकाह को लेके, क्या हलाला होता है क्या कुछ नहीं होता। तो आप लोग इस तरह से बिना सोचे समझे सवालात कर देते हैं, तो ये गलत चीज़ है। चाहे वो स्वीटी जी से सवाल करें या शबाना आंटी से करें, तो कुछ सोच समझ लिया करें कि अगर कोई आपसे अपनी पर्सनल लाइफ इस कदर शेयर कर रहा है तो आप उनसे इतने बेहुदा सवालात ना किया करें। और वैसे भी मोहसिन की शादी नहीं हो रही बल्कि उनके भाई आदम की शादी हो रही है। तो और काफ़ी सारे कोई जादू वादू के भी इन पे सवालात उठाए जा रहे हैं स्वीटी जी पे कि वो बहुत ज़्यादा अपनी वीडियो में जादू जादू काला जादू करती हुई नज़र क्यों आ रही हैं, जबकि अंबर की तो शादी कहीं और हो रही है। तो मैं यहाँ पे जो अंबर के सब्सक्राइबर हैं उनको भी मशवरा दूंगी और स्वीटी जी के सब्सक्राइबर्स को भी मशवरा दूंगी कि खुदारा अब दोनों के घर अलग हो चुके हैं, दोनों की अपनी अपनी ज़िंदगियाँ हैं। अंबर माशाल्लाह अपने घर की होने वाली हैं या हो चुकी हैं, क्योंकि उनके पुराने व्लॉग्स आते हैं। तो अल्लाह पाक अंबर का घर बसाए और उनको नेक खुशियाँ दे, उनके नसीब अच्छे करे। तो हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मेरे देखने वाले उनकी बच्चियों के भी नसीब अच्छे करें। अब आगे चलते हैं। डायमंड का सेट चोरी हो गया। बड़ा मज़े का एक व्लॉग आता है और व्लॉग आता है राबिया के चैनल पे। अब क्योंकि सिस्ट्रोलॉजी का चैनल इकरा अपने जहेज़ में ले जा चुकी हैं और उसके साथ क्या क्या हो रहा है वो आगे चल के बात करेंगे। अभी मैं बात कर रही हूँ राबिया फैसल के चैनल पे एक व्लॉग आता है जिसमें दिखाया गया कि डायमंड का सेट चोरी हो गया। अब आप लोग सोचेंगे डायमंड सेट ये क्या है। थंबनेल पे मैंने डायमंड सेट की एक तस्वीर लगाई है, तो आप लोग समझ गए होंगे जो कि इकरा का व्लॉग देखते होंगे। ये वो सेट है जो कि अरीब ने इनको अपनी मुंह दिखाई में इकरा को दिया था गिफ्ट। अब मैंने जिस पे सवाल ये उठाया था कि मुझे सबसे पहले तो ये डायमंड सेट कहीं से लग नहीं रहा, कुछ ऐसे ही लग रहा है, बेकार सा कोई आम सी चीज़ लग रही है। और सेकंड, अगर मैंने कहा ये डायमंड सेट है भी तो ये अरीब तो ले नहीं सकता। अब अपने शौहर की इज़्ज़त को बचाने के लिए इकरा ने झूठी मूठी क्या पता ये थोड़ी देर के लिए लाइक रेंट वगैरह पे या वैसे ही इनको तो इतने इनके स्पॉन्सर्ड होते हैं तो दे दिया होगा भाई। हमारे ज्वेलर्स का जो नाम है, जो ज्वेलरी इन्होंने बनवाई है, हो सकता है उन्होंने दे दिया हो कि भाई आप अपना बनवाएं व्लॉग वगैरह। इसमें क्या सदाकत है, सच है झूठ है, ये तो हमें नहीं पता फुल तरीके से। लेकिन एक और चीज़ मैं बात करूँगी कि सेट तो अरीब ने बड़े प्यार से इकरा को दिया है अपनी मुंह दिखाई, अपनी नहीं सॉरी इकरा की मुंह दिखाई पे। तो वो सेट इनके घर पे क्या कर रहा है, इकरा की अम्मी के घर पे। लाइक क्या मेरे ख्याल में इकरा को अपने ससुराल वालों पे ट्रस्ट नहीं है, यानी वो अपने घर पर नहीं रख सकती थी। कुछ तो दाल में काला है कि हो सकता है मेरी वाली बात ठीक हो, जो मैं कहना चाह रही हूँ कि ये सेट जस्ट फॉर दिखावे के लिए आया हो। अब जनाब वो सेट तो इनके घर में आ गया, लेकिन राबिया ने सोचा क्यों ना मैं इसके साथ एक ऐसा प्रैंक करूं कि जो मेरे मतलब मेरा एक कंटेंट भी बन जाएगा और मेरे सब्सक्राइबर भी खुश हो जाएंगे। लेकिन एज़ यूजुअल हमेशा की तरह जो एक ये एस्ट्रोलॉजी वाली बहनें जो प्रैंक करती हैं वो उनका भांडा कहीं ना कहीं फूट ही जाता है। लाइक मैं यहाँ पे आपके साथ कुछ पिक्चर्स शेयर करूँगी जो कि आप देख सकते हैं, जिसके अंदर इजीली जो फ्लैश लाइट है वो नज़र आ रही है। हमेशा की तरह फ्लैश लाइट नज़र आ जाती है और ये लोगों को पागल बनाने की नाकाम कोशिश करती हैं, अपनी ऑडियंस के साथ प्रैंक करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो प्रैंक होता नहीं है। अब जनाब यहाँ पे हमें दिखाया गया कि उनके घर में डायमंड सेट चोरी हो गया, कोई मजाक बात तो नहीं है। और फिर उस सेट
को लेके घर में, मतलब एक होता है ना कोई चीज़ गुम हो जाए तो उस चीज़ को लेके एकदम बंदा परेशान हो जाता है। अब यहाँ पे इतनी बड़ी चीज़ डायमंड का सेट गुम हुआ, लेकिन उनके फादर मदर बिल्कुल चिल घूम रहे हैं। यानी एक होता है ना कोई चीज़ गुम हो जाती और बंदा परेशान, बौखलाहट, घबराहट, डांटता है, औलाद से पूछता है, बार बार पूछता है, शाउट करता है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल आप देख सकते हैं जाके चिल माहौल में ढूंढा जा रहा है। पहले फातिमा से पूछा जा रहा है, उसके बाद उनके फादर ढूंढ रहे हैं, ज़ैनब से पूछा जा रहा है, हिरा से पूछा जा रहा है, आखिर में आके राबिया से पूछा जा रहा है, लेकिन वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और फिर मोबाइल सेट करके रखा जा रहा है एलसीडी के बिल्कुल नीचे, और रखते हुए फ्लैश लाइट बिल्कुल, ये मैं यहाँ पे आपको दोबारा से पिक्चर दिखाती हूँ कि वो रखते हुए फ्लैश लाइट आप देख सकते हैं बिल्कुल नज़र आ रही है। और फ्लैश लाइट के साथ मोबाइल ऑन है, और जनाब उनकी मदर आ गई हैं बाहर लाउंज में पूछने के लिए हिरा से। हिरा बिल्कुल सामने बैठी हुई हैं, फादर भी घूमकर मोबाइल को देखते हुए जा रहे हैं। यानी हम सब इनकी चालाकियां देख रहे हैं, हमें उल्लू बनाने की कोशिश की जा रही है। भाई एक्सप्रेशन से ही इंसान के फील हो जाता है कि रियल में कोई चीज़ गुम हुई है या कोई नुकसान हुआ है या फेक। तो सबकी फेक चेहरों पे नज़र आ रहा था कि फेक ये सब कुछ हो रहा है, आवाम को पागल बनाया जा रहा है जस्ट फॉर कंटेंट। यानी यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि मम्मी पापा के साथ प्रैंक कर रही हूँ मैं। राबिया का कहना है कि मैंने डायमंड सेट छुपा दिया, और भांडा किसने फोड़ा? ज़ैनब और हिरा ने उनका भांडा फोड़, ज़ैनब नहीं सॉरी, फातिमा और हिरा ने उनका भांडा फोड़ दिया, जबकि उन्होंने देखा सामने मोबाइल रखा हुआ। अब आप कॉमन सेंस की बात है कि आप कहीं पे बैठे हुए हो और सामने फ्लैश लाइट के साथ मोबाइल आपका ऑन, साफ साफ वो चीज़ आपको रखी हुई नज़र आ जाएगी। फ्लैश लाइट ऑन है कि जस्ट फॉर मोबाइल तो नहीं रखा हुआ ना। तो बड़ी नन्ही बन के फातिमा कह रही है कि ना मुझे, वो मैं देख रही थी कि बाहर कैमरे में फोक कितनी हो रही है और मुझे एकदम से आपका मोबाइल रखा हुआ नज़र आ गया राबिया। यानी वो फ्लैश लाइट नज़र नहीं आई बल्कि मोबाइल खाली नज़र आया। तो ये है सिस्ट्रोलॉजी वाली बहनों की चालाकियाँ और कंटेंट बनाने का ड्रामा, क्योंकि सिस्ट्रोलॉजी तो जा चुका है इकरा कंवल के साथ जहेज़ में। अब पीछे जो बची हुई बहनें हैं तो वो भी कोशिश कर रही हैं कि कुछ हमारा भी चैनल इकरा कंवल की तरह ग्रो कर जाए। फिर आगे चलते हैं, सिस्ट्रोलॉजी वाली इकरा कंवल और अरीब की शादी की बात करते हैं। जनाब उनको क्या करना चाहिए? इकरा कंवल को करना ये चाहिए कि इकरा कंवल को एक कुक रख लेना चाहिए अपने घर में, क्योंकि हमारी जो मासूम सी नन्ही मुन्नी सी इकरा कंवल जो कि अभी सही से मैच्योर भी नहीं हुई, और बेचारी की उनके घर वालों ने ज़बरदस्ती अरीब से शादी करवा दी। आप लोग कह रहे होंगे ये क्या बोल रही है मुंतहाज रिएक्शन वाली, मतलब ज़बरदस्ती? सब कुछ तो हमने देखा है, जिस तरीके की बेताबी बेचैनी जो कुछ नज़र आ रही थी, और अब ये ज़बरदस्ती कैसे? अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर करती हूँ। हुआ कुछ ऐसा कि अरीब और इकरा की शादी के बाद वही चीज़ हो रही है जिसका मैंने आपको बहुत पहले कह दिया था कि पहले यहाँ से बेचैनी बेताबी होती थी इकरा की अरीब से मिलने की, कि अरीब आ गए और मैं बाहर जा रही हूँ अरीब के साथ, और रात लेट नाइट घर आती थी। अब क्या हो रहा है कि बड़ी मुश्किलों से 2:30-3 बजे सोकर उठती हैं इकरा कंवल, और उठते के साथ ही अब नन्ही काकी को कौन नाश्ता देगा? अरीब नाश्ता। और अरीब जो है बेचारे उनके लिए नाश्ता बना के लेके आते हैं, जिस पे इकरा का नाक सीधा नहीं होता, वैसे तो उनका टेढ़ा ही नाक लगता है बकौल उनके सब्सक्राइबर के, ये मैं नहीं कह रही। तो उस पे अरीब बेचारे उनके लिए कबाब और ब्रेड बेचारे बना कर लेकर आए, और उस पे भी ये बेगम साहिबा मुंह बना रही है कि ये क्या तुमने कबाब जला दिए। तो इकरा कंवल को चाहिए कि अपने लिए एक कुक रख ले जो कि 2 महीने क्या सारी ज़िंदगी आपको बना के खिलाए, क्योंकि इकरा कंवल ने तो सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है,
आपके पैसों में, मतलब आपके दिए हुए पैसे, मेरे दिए हुए पैसों पे अय्याशी करनी है। लाइक हम उनको व्यूज़ देते हैं तो वो कमाती हैं तो अय्याशी करती हैं। अल्लाह अल्लाह करके उन्होंने आखिर गैरत खाई और अपने नेल्स उतार लिए और फिर अब जनाब उम्रा करने जाने वाली हैं। लेकिन कैसे? पहले अपना हनीमून मनाने के लिए 5 मुल्कों में जाएंगी इकरा कंवल, उसके बाद आखिर में उम्रा करेंगी। और ये क्लियर भी कर दिया उन्होंने अपने देखने वालों को कि जनाब हम इसलिए आखिर में उम्रा कर रहे हैं क्योंकि अरीब ने गंजा होना है, इसलिए वो आखिर में वहाँ जाएंगे। चलो शुक्र है, देर से ही सही समझ तो आई। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि उम्रे में भी कंटिन्यूसली व्लॉगिंग के ही लिए जाना है। वहाँ पे भी आपको पता है कंटेंट बनेगा। अभी हमारे पूरे साल व्लॉगिंग का कंटेंट चला है, मे बी किसी ने छोड़ा हो, हर किसी ने व्लॉगिंग उम्रे पे बनाई है, तो इकरा कंवल कैसे पीछे रह सकती हैं? मे बी हो सकता है नहीं, 2024 में जाएंगी उम्रा करने जनवरी में, क्योंकि उन्होंने अपना न्यू ईयर तो दुबई में सेलिब्रेट करना है। और उसके बाद दावत का व्लॉग ख़ास लोगों के लिए बनाया गया, आम से लोगों के लिए नाम भी नहीं यूज़ हुआ अपने व्लॉग में, मतलब अपने व्लॉग के टाइटल में, थंबनेल से ही लोग ज़्यादा देखते हैं। मैं बात कर रही हूँ लारेब जरनाब ने इनकी दावत की, शादी की, लेकिन इकरा कंवल ने अपने थंबनेल पे इनकी तो कोई तस्वीर नहीं लगाई, इवन मेंशन भी नहीं किया। बस व्लॉग के अंदर एक छोटा सा टुकड़ा दिखा दिया, वो भी कौन से व्लॉग में मैं बता देती हूँ। डकी भाई की बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे थे, तो उससे पहले जो लारेब और जरनाब है उनके साथ उन्होंने डिनर किया। देन उसके बाद वो डकी भाई की बर्थडे अटेंड करने चले गए, क्योंकि ख़ास लोगों के लिए तो इनके लिए बहुत टाइम है, मतलब कि उनके लिए ही इनका चैनल है। आम से लोगों का नाम कौन लेगा? मैं लारेब और जरनाब की बात कर रही हूँ। फिर आगे बर्थडे अटेंड की डकी भाई की, नेक्स्ट डे उन्होंने किसकी दावत अटेंड की, तो उसके लिए तो प्रॉपर एक कंटेंट बना, क्योंकि वो तो बड़े व्लॉगर्स हैं, बड़े यूट्यूबर हैं। मैं बात कर रही हूँ शाहवीर और आयशा की, शाहवीर की मिसेस आयशा की, कि उनके लिए तो ख़ास इकरा कंवल ने बाकायदा कंटेंट बनाया, अपने थंबनेल पे लगाया, क्योंकि शाहवीर भी अच्छे खासे सब्सक्राइबर का मालिक है। आजकल जो है ट्रेंड बन चुका है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी कि न्यू ट्रेंड सेट किया जा रहा है कि अब हम एक दूसरे से ज़्यादा मीटअप करेंगे, ताकि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो एक दूसरे के चैनल पे एक्सचेंज हो। और इकरा कंवल, तुम्हें कुछ थोड़ा सा आयशा से ही सबक लेना चाहिए, बल्कि क्लासेस लेनी चाहिए बाकायदा। कि शाहवीर की मिसेस आयशा की बात कर रही हूँ, उन्होंने जो दावत की कि टोटली खाना उनकी बेगम ने घर पर ख़ुद बनाया, आयशा ने। और मुझे लगता है कि आयशा इकरा कंवल से तो छोटी ही एज की होंगी, लेकिन उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता है कि मैं एक शादीशुदा ख़ातून बन चुकी हूँ, क्योंकि शादी हो गई, अब वो लड़की ख़ातून बन गई हैं, तो मैंने अपनी घरदारी को चलाना है, घर को संभालना है। हस्बैंड के, कहते हैं ना, हस्बैंड के दिल में जगह पेट से जाके बनती है, यानी खाना अच्छा बनाओ तो दिल में जगह वाइफ की बनती है। तो ये गुण जो तुम्हारी अदाएँ हैं इकरा कंवल, जो तुम्हारा बचपना है, छिचोरपन है, उसको छोड़ के अपनी न्यूली मैरिड लाइफ पे टाइम दो, तवज्जो दो, क्योंकि अरीब के एटीट्यूड से पता चलना शुरू हो चुका है कि वो ज़्यादा दिन तुम्हारी ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या पता कमाऊ बीवी है, कर भी ले, नौकर बन भी जाए, नीचे लग भी जाए, लेकिन मेरी जहाँ तक की एनालिसिस है, मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ कि अरीब थोड़े से अब मुझे जो है ना गुस्से में गुस्से वाले इंसान लगने लगे हैं, क्योंकि शादी हो गई। शादी से पहले तो सब कुछ हरा हरा नज़र आता है, शादी के बाद असल मोहब्बत का पता चलता है, असल सब कुछ खुल के सामने आता है। और अब वो ड्रामा शुरू हो चुका है जो मैंने आपसे कहा था कि पहले अरीब आता था, अब रोज़ मम्मी के घर जाना है, मम्मी के घर जाना है, मम्मी के घर जाना है। और फिर मैं आयशा की दावत और शाहवीर की दावत की बात कर रही थी, तो उसमें जो ड्रेस इन्होंने पहना इकरा कंवल ने, तो मैं कहूँगी बेचारी के पास इतना टाइम नहीं था कि अपने कोई अच्छे से ढंग के कपड़े ही ख़रीद लेती। लाइक ये अपनी शादी की जितनी भी ये शॉपिंग
शॉपिंग करती थी, दर हकीकत वो स्पॉन्सर ढूंढती फिर रही थी अपनी शादी के लिए कि उनको कोई अच्छा स्पॉन्सर्ड मिले, कुछ अच्छे कपड़े मिले। तो उस बेचारी का सारा टाइम उन चीज़ों में गुजर गया और अपने लिए अच्छे शादी के बाद पहनने के कोई कपड़े भी ना ले सकी, इवन अपने घर का कोई इलेक्ट्रिक आइटम भी नहीं ले सकी, वो भी जाके शादी के बाद अरीब के साथ शॉपिंग करके आती हैं। तो ये बेचारी हो गई हैं अब इकरा कंवल, क्योंकि शादी के बाद इकरा कंवल पे कोई रूप नहीं आया। अब बार बार अपनी शादी पे यही पूछती थी अरीब से कि आज मुझ पे रूप आया है ना, आज मुझ पे बहुत रूप आया है ना, आज मुझ पे बहुत रूप आया है ना। और वो रूप अब खुल के सामने आ रहा है विदाउट मेकअप कि उन पे बिल्कुल रूप नहीं है। ऐसी लड़कियों पे रूप आता भी नहीं है और उनके चेहरे की अंदाज से महसूस हो रहा है कि वो कुछ अब परेशान सी हैं इकरा कंवल, लाइक फंस गई हैं। मतलब वो कहते हैं ना, आज़ाद परिंदा थी और अब थोड़ा सा उनको फील हो रहा है कि मैं कैद हो गई हूँ। ऐसी लड़कियां घरों में घर नहीं बसाती हैं, ये मैं आपको बता दूं, जिनके कदम 24 घंटे घर के बाहर होते हैं। खैर, मैं तो इनके लिए नेक तमन्ना ही रखूंगी कि अल्लाह इनको नेक हिदायत दे, अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे इकरा कंवल के। मैं लूँगी आज के रिएक्शन से इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।